Hello everyone. So there is very important update from CLAT कंसोर्शियम. तो CLAT की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आए हैं. ये है डेट्स के रिगार्डिंग. तो इंपॉर्टेंट डेट्स जिसका कि काफी टाइम से इंतजार था, ये CLAT ने रिलीज कर दी है. फाइनली एडमिट कार्ड को लेकर, जिसे आप हॉल टिकट भी कहते हैं, तो हॉल टिकट रिलीज होने वाले हैं December 6 को. उसके बाद में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये है एडमिशन प्रेफरेंस को लेकर. मीन्स एडमिशन जब भी आप, पहले ऐसा होता था कि जब आप फॉर्म भरते थे तभी आपके पास में चॉइस आता था कि कौन कौन से आपको एनएलयूज कौन से चॉइस पे चाहिए. सो प्रेफरेंस सेलेक्ट करने को आता था. बाद में और कंसोर्शियम ने इसको चेंज करा, उसके बाद में रिजल्ट के बाद में इसे कर दिया. और इस बार ये चेंज जो है, एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको एडमिशन में जो एनएलयूज है, कौन सा एनएलयू आपको चाहिए, इसका प्रेफरेंस आपको भरना है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है. उसके बाद में थर्ड इज रिलीज ऑफ प्रोविजनल आंसर की. तो जिस दिन एग्जाम होगा ऑन द 18th of December, उसी दिन प्रोविजनल की भी क्लैट कंसोर्शियम रिलीज करने वाला है. और फाइनली अगर किसी आंसर को लेकर आपको ऑब्जेक्शन है तो ये आप December 19, 2022 से दे सकते हैं. तो यहाँ पे इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन December 19 से दिया हुआ है. यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं रखी है कि कितने दिन का आपके पास में ब्रैकेट होगा, तो अभी हम इसे सिर्फ December 19 ही समझ के चलेंगे. उसके बाद में जो फाइनल आंसर की है December 24 को आने वाला है. और जो रैंक लिस्ट है ये दिसंबर के लास्ट वीक में आएंगी. सो क्लैट 23 के बारे में जितने अभी आपकी मेहनत है और उसका रिजल्ट है, ये सब दिसंबर में आ जाने वाला है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू. अगेन विल कम टू पॉइंट नंबर 2, जो कि एडमिशन प्रेफरेंस के बारे में है, कि आपको जो चॉइस फिलिंग है यूनिवर्सिटीज की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, इसकी वो आपको December 18 को करना है. और इस वीडियो में हम इसी के बारे में खासकर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से एनएलयूज को आप रख सकते हैं. तो इस वीडियो में मैं ये एक लिस्ट आपके बारे में, जो कि हमने थोड़ा रिसर्च करके लाई हुई है, अभी तक के जो एनएलयूज का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आप इसे बना सकते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट चॉइस ऑलवेज, जब से क्लैट स्टार्ट हुआ है, जब से ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, तब से फर्स्ट चॉइस हमेशा से रही है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, NLSIU बेंगलुरु. सो सबसे इंडिया का टॉप मोस्ट लीगल इंस्टीट्यूट या लॉ इंस्टीट्यूट या लॉ स्कूल में इसे बोल सकता हूं. प्लेसमेंट्स में बेस्ट, एकेडमिक्स में बेस्ट. जहां सारी यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर सिस्टम होता है, यहाँ पे ट्राई सेमेस्टर सिस्टम होता है. एक ही साल में तीन ट्राइमेस्टर होते हैं. उसके बाद में जो सेकंड चॉइस है, इट विल बी नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ. नालसार भी इसे शॉर्ट में कहते हैं, ये हैदराबाद में है. उसके बाद जो थर्ड चॉइस, जो पिछले कुछ सालों में इवॉल्व होकर आया है, दैट इज वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस, NUJS कोलकाता. फोर्थ चॉइस जो बनी हुई है स्टूडेंट्स की, लास्ट टाइम में जिस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट हुई थी और प्लेसमेंट और परफॉर्मेंस के हिसाब से, है नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर, NLU जोधपुर. और फिफ्थ पे आता है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, दैट इज NLRU भोपाल. सो अभी तक के अगर हम क्लैट की हिस्ट्री में देखें तो NLSIU बेंगलुरु नंबर 1 पे बना हुआ है. इवन हम गवर्नमेंट के NIRF की भी लिस्ट देखें तो उसके हिसाब से भी परफॉर्मेंस में, एकेडमिक्स में, प्लेसमेंट में NLSIU इज बेस्ट. सेकेंड पे है नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जो कि क्लैट के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज है उसमें. थर्ड पे कोलकाता पिछले कुछ सालों से बना हुआ है. थर्ड फोर्थ में ऊपर नीचे होते रहता है, कोलकाता और जोधपुर में, NLU जोधपुर और NUJS कोलकाता में. नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल पिछले कुछ टाइम से ये रैंकिंग में नीचे आया है, अदरवाइज ये थर्ड पे रहा करता था. तो अगर आप चाहो, हो सकता है ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, अगर भोपाल अच्छा आपको लगता हो, अगर आप चाहते हो कि भले बेंगलोर हैदराबाद नहीं मिल पाए, फिर भी मेरा थर्ड प्रेफरेंस जो है वो भोपाल है, तो आप इसको थर्ड पे भी भर सकते हो. सो यहाँ पर भोपाल में एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि भोपाल में BSc LLB स्टार्ट हुआ है साइबर लॉ के पर्टेनिंग. अगर आप साइबर लॉ में बहुत इंटरेस्टेड हो तो आप भोपाल को फर्स्ट प्रेफरेंस पे भी रख सकते हो. तो अगर आप बिल्कुल फोकस्ड हो, आपको साइबर लॉ ही करना है, BSc LLB करना है, तो आप भोपाल को ऊपर रख सकते हो. उसके बाद में गांधीनगर का पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस काफी अच्छा आया है. यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे हुए. बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में गांधीनगर गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. तो कहीं ना इंस्टीट्यूट एज ए इंस्टीट्यूट ये काफी इवॉल्व हुआ है. यहाँ पे एकेडमिक्स फैकल्टीज में काफी पिछले कुछ सालों में काफी अपग्रेडेशन और इंप्रूवमेंट देखने को मिला है. उसके बाद में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
मुंबई, जिसे महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एमएनएलयू भी कहते हैं, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है लॉ एनएलयू। ये एनएलयू अपने आप में काफी बाद में आया, पर पिछले कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि एमएनएलयू प्रेफरेंस में हमेशा 5th या 6th रैंक पे रह रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि अपने आप में इस इंस्टीट्यूट का कोई ऐसा कैंपस नहीं अभी भी, ये एक दूसरे बिल्डिंग में होता है, मुंबई के पवई हीरानंदानी काफी पॉश एरिया में है ये, एमटीएनएल की बिल्डिंग में 2 फ्लोर में ये पूरा है। अभी तक इसका अपना कोई ऐसा पूरा कैंपस नहीं बना है, बट एमएनएलयू में फैकल्टीज वाइज काफी अच्छा है, प्लेसमेंट्स जो है वो भी काफी सुधर रहे हैं, एकदम टॉप नॉच तो नहीं बोले लेकिन काफी सुधर रहे हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो है सबसे ज्यादा आपको एमएनएलयू से मिल सकते हैं। हाउ? बिकॉज ये मुंबई में है, तो सिटी वाइज मुंबई इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। इंडिया के काफी ज्यादा लॉ फर्म्स के हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है, बहुत सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में हैं। तो आपको इन हाउस एज ए इन हाउस एक्सपीरियंस अगर इंटर्नशिप में लेना है, लॉ फर्म में आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो उसके लिए मुंबई इज द बेस्ट प्लेस। तो इसलिए एमएनएलयू मुंबई जो है पिछले कुछ सालों में प्रेफरेंस में काफी ऊपर आया है। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एचएनएलयू रायपुर, ये भी अपने आप में काफी पुराना एनएलयू है, इसका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, बट ऑल दो पिछले कुछ सालों में गांधीनगर का परफॉर्मेंस काफी ऊपर हुआ है, इसीलिए आज गांधीनगर इसका रायपुर से थोड़ा ऊपर है। तो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में अगर आप चाहते हो तो गांधीनगर के नीचे रायपुर को रख सकते हो, अगर आप छत्तीसगढ़ या आसपास के एरिया के हो तो रायपुर को आप ऊपर भी रख सकते हो। इंस्टीट्यूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स, टीचर्स, फैकल्टी, प्लेसमेंट में रायपुर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। 9th नंबर पे मैंने अपनी लिस्ट में रखा है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, रंगनूल भी कहते हैं इसे, रंगनूल पटियाला। ठीक है, ये रंगनूल पटियाला की अगर हम बात करें तो रंगनूल पटियाला ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है पिछले कुछ टाइम में। एनएलयू दिल्ली जो कि इंडिया का सेकंड बेस्ट एनएलयू हम जैसे बोलते हैं, उसके लिए सेपरेट एक एग्जाम होती है, वहां पे जो रजिस्ट्रार हुआ करते थे प्रोफेसर जीएस वाजपेयी, अब वो पटियाला के वाइस चांसलर बन चुके हैं। तो काफी कुछ चीजें जो है रंगनूल में अपग्रेड हो सकती है अभी आगे आने वाले कुछ सालों में। एक डिसेंट परफॉर्मेंस वाला ये एनएलयू रहा है, तो इसे आप 9th नंबर पे अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा की बात करें, एनएलयूओ कटक की, ज्योग्राफिकली नॉर्थ वालों को शायद ये थोड़ा दूर रख सकता है, साउथ की प्रॉक्सिमिटी कुछ स्टेट्स की दूर पड़ सकती है अगर आप कर्नाटक या वेस्ट में कहीं बिलोंग कर रहे हो तो। बट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा का सबसे अच्छी बात ये रही कि इसके स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन जो है ये वेरियस नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन जो है उसमें बना रहता है, मूड कोर्ट कंपटीशन हो, डिबेट कंपटीशन हो, प्लेसमेंट भी दे हैव अ डिसेंट प्लेसमेंट। उसके अलावा 11th में मैंने अपनी लिस्ट में रखा है राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, RMLNLU लखनऊ। एक डिसेंट परफॉर्मेंस है, एकेडमिक्स भी काफी अच्छा है, टीचर्स भी काफी अच्छा है, थोड़ा ट्रेडिशनल टच भी आपको यहाँ पर मिलता है। प्लेसमेंट वाइज दे आर डूइंग डिसेंट, नॉट फिनोमिनल बट डिसेंट। वैसे ही परफॉर्मेंस आसपास 11th-12th में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर चाहो तो। अगर आपको कटक नहीं चाहिए तो आप अपनी लिस्ट में और भी ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, सेम सिमिलर काइंड ऑफ RMLNLU जैसा इसका परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में रहा है। लखनऊ जो है थोड़ा पुराना है कटक से, ठीक है, पटना भी कटक से पुराना है, लेकिन कटक के परफॉर्मेंस के कारण मैंने इस कटक को प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखा है। जिस साल कटक आया था, आई थिंक इन 2013 क्लैट में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी साल जो है कटक के साथ में और 2 एनएलयूज भी आए थे, रांची आया था और असम आया था। ये अपनी लिस्ट में इन तीनों में कटक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा है। कोची जो है इसके इन तीनों एनएलयूज के एक साल बाद आई थिंक 14 या 15 में आया हुआ है, तो उस साल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज कोची आया था। कोची ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा, एक डिसेंट परफॉर्मेंस है हर पर्टिकुलर एरिया वाइज भी देखे तो। उसके बाद में रांची आता है, रांची झारखंड में है, थोड़ा सिटी वाइज इतना लोग इसको प्रेफरेंस नहीं देते, इसलिए लिस्ट में ये नीचे गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें DSNLU विशाखापट्टनम की, दामोदर संजीवा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में स्टूडेंट का प्रेफरेंस थोड़ा झुकाव कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। कैंपस अभी इनका न्यू कैंपस बन चुका है काफी टाइम, जैसे एमएनएलयू रहा है दूसरे कैंपसेस में, वैसे दूसरे कैंपसेस में DSNLU ने भी
DSNLU भी ये इंस्टीट्यूट रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका एकेडमिक्स इम्प्रूव हो रहा है। थोड़ा न्यू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो अपने आप में इनकी परफॉर्मेंस, बट दे आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग। ठीक है, सो पहले आंध्र प्रदेश में एक ही था नालसा, नालसार के बाद में DSNLU आया। अब जब से आंध्र नया स्टेट बन चुका है तब से इसमें काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। गुवाहाटी की बात करें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जुडिशियल एकेडमी गुवाहाटी, NLUJA गुवाहाटी। गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में कुछ स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिली है, जिसके कारण प्रेफरेंस में ये नीचे हो गया है। खास करके जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है गुवाहाटी NLU का, उनका रवैया शायद स्टूडेंट्स के साथ में इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए पिछले कुछ दिनों में कुछ न्यूज़ भी सुनने को मिली थी। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या आया, दैट वाज अ डिफरेंट चैप्टर, पर इस न्यूज़ के कारण, थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ के कारण गुवाहाटी जो है अपने प्रेफरेंस में नीचे आया है। अगर आप वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए दिस इज द बेस्ट चॉइस। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री की बात करें, खासकर वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, तो जितने भी NLUs है इसमें ये सबसे ऊपर है। तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मैंने अपनी लिस्ट में 17 नंबर पे रखी है। TNNLU त्रिचुपल्ली में है। नॉर्थ वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि एकदम सदर्न पार्ट में है, बट साउथ के स्टूडेंट्स के लिए इट विल बी द बेस्ट चॉइस। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में ही रहना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र में 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। मुंबई को मैंने अपनी लिस्ट में काफ़ी ऊपर रखा हुआ है, बिकॉज ओवरऑल स्टूडेंट वाइज प्रेफरेंस मुंबई का पिछले कुछ सालों में 5th 6th में देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस में। लेकिन वही अगर हम बात करें और 2 NLUs, जो कि महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर एंड महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद है, तो अपने आप में न्यू है। अभी भी इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एकेडमिक्स वाइज, इवन फैकल्टीज वाइज धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है, बिल्ड हो रही है, इसलिए मैंने इन्हें 18th एंड 19th नंबर पे रखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पिछले कुछ सालों में ही आया है, तो अभी प्रेफरेंस में इसलिए इसे नीचे रखा है। प्लेसमेंट्स वगैरह कुछ इतने ऐसे रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखने को फिलहाल नहीं मिले हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश का सेकेंड लॉ यूनिवर्सिटी जो है, दैट इज धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इसे MPDNLU भी कहते हैं। ठीक है, जबलपुर में है ये। अभी से 5-6 महीने पहले एक स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट यहाँ पे भी देखने को मिली थी, दैट वाज ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज एंड एग्जामिनेशन। तो अभी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रगल्स में ही है थोड़ा धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी चीज़ें उम्मीद है कि इम्प्रूव हो गई होंगी, बिकॉज चीफ जस्टिस जो होते हैं वो इसके वाइस चांसलर होते हैं, पर स्टूडेंट्स थोड़े लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो थोड़े से यहाँ पर झुकाव इनका DNLU की तरफ से थोड़ा कम हुआ है। बट ऑल दो दिस इज NLU, चीज़ें इम्प्रूव होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कुछ आपको अगर स्टेट रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लिस्ट में ऊपर भी आप इसे मूव करवा सकते हो। उसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में है। तो हरियाणा में का इकलौता ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। नॉर्थ को बिलोंग करते हैं, आप नॉर्थ में ही रहना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है, बट ऑल्दो दिस इज वेरी न्यू। एंड इसी साल इंक्लूड हुआ है क्लैट में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, ऑल्दो दिस इज द फर्स्ट ईयर जब ये क्लैट में शामिल हुआ है, तो अपने आप में बहुत ही न्यू है। इसके रिकॉर्ड के बारे में क्या है, अगर हम एल्यूमनी बेस ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पब्लिक डोमेन में, इसलिए इसे मैंने अपनी लिस्ट में लास्ट में रखा है। सो दिस इज माय लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ NLUs। अगर आपको कोई भी इससे रिगार्डिंग डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, दिस संडे दैट इज 4th दिसंबर ऑल इंडिया क्लैट मॉक जो है ऑफलाइन बी एडुकेयर के घाटकोपर एंड डोंबिवली सेंटर में हो रहे हैं। उसके अलावा ऑन द नेक्स्ट संडे दैट इज 11th दिसंबर, सो 11th दिसंबर को भी अगेन ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट हो रहे हैं। आप इसमें भी आके अपनी तैयारी देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सीरीज चाहिए तो आपको 20 मॉक टेस्ट की सीरीज बी एडुकेटर प्रोवाइड करवा रहा है ऑन द कॉस्ट ऑफ
999 उसके अलावा लास्ट मिनट क्लैट कैप्सूल इट इज अवेलेबल ऑन द प्राइस ऑफ 149। इसका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको क्लैट के वीडियो पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ 10 लीगल अफेयर्स एंड 10 लैंडमार्क केसेस का एक कंपाइलेशन, एक बंडल एट द कॉस्ट ऑफ ओनली 149 भी अवेलेबल है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।